जैन क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कल जो है सो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और 6ठा नंबर क्वेश्चन जो था वो कुछ अलग तरीके से था और 7वां और 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो दोनों कुछ अलग तरीके से बनेगा। देखिए, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, एग्जाम में एक पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन से प्लस में जो उदाहरण वाले हैं वो उससे लिया जाए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन में इसका जो है सो प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता ही रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और इसको थोड़ा सा दिमाग में भी रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ स्पेशल केसेस हैं तो इसको आप लोग को थोड़ा सा कंसीडर करके चलना होता है। ठीक है, और बाकी बात जो अभी वर्ड प्रॉब्लम जो है, अभी 3 क्वेश्चन हैं और एक जो हम लोग उदाहरण में है कि एक नाव धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल इतना इतना गति से चलती है तो उसका चाल निकालना है। तो ये हम लोग 4 क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम में है और जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो उन सभी को मिला करके 2 क्वेश्चंस कंफर्म रहने वाले हैं। एक तो कंफर्म है कि लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसीलिए थोड़ा सा इसमें क्या है कि अच्छे तरीके से समझाना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे अगर समझ में नहीं आएगा तो बनेगा भी नहीं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप बताइए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, और अगर क्या कर सकते हैं तो इसमें हम लोग इससे कल वाले क्लास में क्या देखे थे कि 1/x रहता था, उसको कुछ मानते थे a b कुछ भी। ठीक है ना, तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी मानेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरह से तो प्रॉब्लम सॉल्व होने से रहा नहीं। तो हम लोग चलिए अब हल करते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए ध्यान से यहाँ लिखेंगे, माना 1/x बराबर, कल ये मानते थे। ठीक है, अगर ये रहता था इस तरह से तो ये भी मानते थे, अगर रूट में रहता था तो क्या करते थे, रूट में मानते थे। लेकिन आज हम लोगों का कुछ और है, क्या है, 1/x प्लस वाई बराबर ए हो गया और 1/x माइनस वाई बराबर क्या मानेंगे हम लोग, बी। देखिए आप लोग बोलते हैं सर आपको पता कैसे किसी चीज को मानना है, तो आप लोग क्या लिखते हैं, 10 गुने इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, तब जाकर के ये क्या होगा, इस तरह से बनेगा। तो इस चीज को हम लोग को लिखने के लिए इस तरह से लिखना पड़ता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, इसको ये भी कुछ भी मान लेते हैं, फिर जो आता है ये भी का मान उसमें रख करके क्या करते हैं, अगला स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 10a प्लस ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2b बराबर 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या है, 15a माइनस 5b बराबर क्या है यहाँ पे, -2। अब ये हम लोगों का समीकरण पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, चलिए बराबर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग 5 से गुना करेंगे ऊपर वाले में और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, 50a प्लस क्या हो जाएगा, 10b बराबर 20 हो जाएगा। और उसी तरह से इसमें आएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 30a, अच्छा माइनस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन देंगे और उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 10b बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। अब साइन को चूंकि देखिए यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करेंगे तो सब में करना रहता है, अगर नहीं करते तो किसी में नहीं, हम लोग किसी में भी नहीं कर रहे हैं साइन को चेंज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों को 80 ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पे है तो हम लोग बराबर यहाँ पे देते हैं, बचेगा क्या, 16, इधर से कटेगा तो क्या होगा, 16×5 = 80। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा हम लोगों का a बराबर क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं, 1 है ना, एक बार में 16 गया, 5 बार में क्या गया, 16 80 गया। ठीक है, तो क्या बचा है, 5a बराबर 1 हुआ, तो a बराबर क्या हुआ, 1/5। अब हम लोग क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण पहला में रखने पर। ठीक है, पहला में रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो चलिए हम लोग समीकरण पहला में रखते हैं, a का मान ये रहा हम लोगों का a का मान, तो हम लोग लिखेंगे 10 गुने 1/5। उसके बाद क्या है, 2b है और उसके बाद है बराबर में 4, 2 से जाएगा और ये हो जाएगा 2 जोड़ 2b बराबर 4, ये 2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2b बराबर 4 माइनस 2, तो 2b बराबर हो जाएगा हम लोगों का 2 और 2 से 2 कटेगा तो b बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है,
अब हम लोग जो है सो ध्यान से देखिएगा, ए बराबर हम लोग कुछ इस तरह से माने थे, क्या पे गया ये, और बी बराबर ये माने थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, 1/x प्लस वाई बराबर 1 क्या आया है हम लोगों का 5 आया है। तो चलिए हम लोग 1/5 लिखे हैं। दूसरे वाले स्टेप में क्या है हम लोगों का 1/x प्लस, अच्छा x माइनस है, सॉरी, तो x माइनस वाई बराबर क्या आया है हम लोगों का b आया है। अब इसके बाद चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब यहाँ पे मान बैठाते हैं, यहाँ पे 1 चलिए मान यहाँ पे हम लोग तो बैठा ही चुके हैं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे b का मान क्या है 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, और इसमें क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग मानते हैं, इसको तीसरा मान लिया और इसको क्या मान लिए चौथा। तो चलिए इन दोनों को लिखते हैं, x जोड़ y बराबर 5, ये हम लोग इसको समीकरण तीसरा मानते हैं, x माइनस वाई बराबर 1 ये समीकरण चौथा मानते हैं, ठीक है। अब ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2x बराबर आ गया 6, तो इधर कटेगा 3 बार में, तो x बराबर क्या हो गया 3। अब हम लोगों को क्या करना है, x का मान किसी एक में रखना है, तो चलिए रखते हैं x का मान, चलिए हम लोग किस में रखते हैं चौथा में। तो लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण चौथा में रखने पर, तो चलिए चौथा में रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है हम लोगों को, ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस वाई बराबर क्या है 1 है, तो y इधर जाएगा तो 3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया y, तो y बराबर क्या हो गया 2। तो इसलिए हम लोगों का क्या आया, ध्यान से देखिएगा, x बराबर आया है हम लोगों का 3 और y बराबर आ गया है 2। तो ये चीज हम लोगों को क्या लाना था, आंसर में लाना था। तो उम्मीद है ये आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से बनेगा। तो देखिए इस तरह वाले क्वेश्चन में भी क्या है कि सेम ही काम करना है, और यदि आप लोग इसमें भी क्या दिक्कत होता होगा तो बताइएगा कि क्या दिक्कत होता है। और इसमें भी क्या करना है कि सेम ही चीज करना है, बस मानना ही है। तो चलिए हम लोग मानेंगे, माना 1/3x जोड़ y बराबर a, और क्या है 1/3x माइनस वाई बराबर b, ठीक है। अब इसको हम लोग सेम लिखते हैं, a प्लस b बराबर क्या है 3/4। तो ये इधर आएगा क्या होगा 4a प्लस 4b बराबर 3, ये हम लोगों का समीकरण पहला हो जाएगा। और उसी तरह से हम लोग लेते हैं दूसरा में, क्या है 1/2 a हो गया, माइनस का साइन है माइनस 1/2 b बराबर क्या है -1/8, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ हो गया a माइनस बी बराबर -1/8, ठीक है। यहाँ से काटेगा तो क्या जाएगा 4 बार में, और ये 4 को हम लोग इधर गुना करेंगे। तो देखिए किस तरह से होता है गुना, a माइनस बी बराबर क्या बच्चा है 1/-4, तो ये 4 इधर गुना होगा, क्या होगा 4a माइनस 4b बराबर -1, ठीक है। ये हम लोगों का क्या होगा समीकरण दूसरा। अब समीकरण पहला लेंगे, समीकरण दूसरा, उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं बनाते हैं। तो ये हो गया 4a प्लस 4b बराबर 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 4a माइनस 4b बराबर -1, ठीक है ना। तो ये हम लोग का समीकरण पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 4 8 है बराबर क्या हो गया 2, ठीक है। क्योंकि 2 क्यों हुआ, 3 में 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा। और उसके बाद हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं 2/8, तो 4 से कटेगा क्या बचेगा यहाँ पे 1/4, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण पहला में रखने पर, क्या लिखेंगे रखने पर, ठीक है। तो जब समीकरण पहला में मान को रखते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरह से देखते हैं, 4 गुने 1/4 जोड़ 4b बराबर 3 है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो ये हम लोग 4b बराबर 3 माइनस 1 कर दे रहे हैं, क्योंकि ये कटने के बाद यहाँ क्या हुआ, चलिए इसको अच्छे तरीके से लिख देंगे, 1 जोड़ 4
बी बराबर क्या है 3 है। तो अब हम लोग इसको यहाँ बनाते हैं, क्या हो गया 4b बराबर, ध्यान से देखिए 3 - 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे, अच्छा सॉरी 1 है ना, 3 माइनस क्या है 1 है, तो 4b बराबर क्या बचा है 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2/4, तो मतलब 1/2 बचेगा, क्या बचेगा 1/2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, समीकरण 1 में क्या माने थे और समीकरण 2 में क्या माने थे, उसको हम लोग को कोई देखना नहीं है, बस हम लोग ए और बी का मान जो कंसीडर किए थे उसको लिखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग माने थे कुछ इस तरह से, इसमें हम लोग क्या करते हैं मान को रखते हैं, 1/3 x प्लस वाई बराबर क्या आया है मान 1/4, चूंकि 1/4 कहाँ से लाए हैं, इतना बराबर क्या माने हैं a, और a का मान क्या आया है 1/4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब तिरछा गुना, तो क्या आएगा ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस वाई बराबर 4 आएगा, ये हम लोगों का समीकरण तीसरा हो जाएगा। b बराबर कुछ इस तरह से माने थे, तो हम लोग का हो जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, चूंकि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हम लोगों का हो जाएगा चौथा समीकरण। अब हम लोग तीसरा और चौथा को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा x और y का मान। तो ये आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और देखते हैं क्या आंसर में आने वाला है। तो चलिए हम लोग अब 2 समीकरण आया है, तो तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 4, ये हो गया तीसरा समीकरण आपका, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया आप लोगों का चौथा समीकरण। ये माइनस में ये प्लस में नहीं करना है, क्या क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये कर जाने के बाद क्या हो जाएगा 6x बराबर 6, तो यहाँ से यहाँ कटेगा, एक बार में जाएगा, तो x बराबर क्या बचा 6। अब लिखेंगे x का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तीसरा क्या मान है ध्यान से देखिएगा, 3 गुने, अच्छा सॉरी यहाँ 1 होगा ना, क्योंकि एक बार में गया तो एक आंसर में आएगा आप लोगों को, 3 गुने 1 जोड़ y बराबर 4 है, तो यहाँ पे गुना करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, लेकिन ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों को बराबर के इधर 4 माइनस 3 बराबर 1, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर क्या आया है 1 और y बराबर आया है, y बराबर भी हम लोग का आया है 1, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन से पहले क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग को जो है एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उदाहरण में लिए गए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को उदाहरण से लेने का मतलब है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्या है पूछे जाते हैं। और एक चीज और क्या है आप लोगों का कि जो 17 नंबर उदाहरण और 18 नंबर उदाहरण है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा जाकर के, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में पहले करवा चुके हैं। और इस क्वेश्चन को इसलिए करवाना जरूरी है क्योंकि क्या बोले अभी जस्ट पहले कि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा ये, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो उन 3 क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में है, उनको हम लोग कल देखेंगे, लेकिन आज पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं देख लेते हैं। तो क्या बोला है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है। मतलब इसमें बोला है कि जैसे आप लोग नदी में देखेंगे तैरने के लिए, तो नदी जिस दिशा में बहती है हम लोग उसी दिशा में क्या करते हैं तैरते हैं, तो कुछ ज्यादा स्पीड में तैरते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग उसका विपरीत दिशा में तैरेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्पीड कम होता है। क्यों होता है, हम लोग को ताकत भी लगाना पड़ता है और स्पीड भी कम हो जाता है। तो हम लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसकी उसी दिशा में धारा का दिशा में क्या करते हैं हम लोग तैरते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है सहूलियत मिलता है, हम लोग को आसानी होती है तैरने में और ज्यादा ताकत की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर हम एक पानी देख रहे हैं जहाँ पे पूरा शांत है, उसमें हम क्या करते हैं कोई स्पीड नाव को चलाते हैं, तो उसका नाव का क्या होगा वो ओरिजिनल स्पीड होगा। और उसी तरह से अगर कोई नदी है, नदी के जस्ट इधर से नदी फ्लो हो रहा है और इधर से हम लोग नाव को ले जा रहे हैं, तो क्या होगा वो थोड़ा सा जो फ्लो हो रहा है और नदी का जो बहाव है वो नाव की गति को क्या कर देगा, थोड़ा सा धीमा कर देगा। क्यों कर देगा वो आप लोगों को तो पता है, क्योंकि आप लोग तैरने वरने के लिए जो भी है वो तो आता ही होगा। यदि आप लोग नदी में तैरने के लिए जाते होंगे तो क्या है इस चीज का अनुभव लिए होंगे कि धारा के साथ तैरने में क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में तैरने के लिए क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसी को हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 2 चीज देखना है कि एक नाव की चाल और एक धारा की चाल, ठीक है। तो हम लोग चलिए मानते हैं, माना नाव की चाल
स्थिर जल में बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तथा धारा की चाल। अब धारा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पानी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, पानी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या बोला है कि नाव, तो हम लोग लिखेंगे नाव का धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, क्या लिखेंगे, अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, देखिए हम लोग धारा के अनुकूल अगर चाल चलते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में हम लोग जा रहे थे, क्या दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या होता है, थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस केस में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस तथा नाव का धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, प्रतिकूल चाल मतलब विपरीत, क्या बोले हैं हम लोग, विपरीत। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि देखिए हम लोग जिस स्पीड से नदी क्या होता है फ्लो हो रहा है, और उधर से हम लोग क्या कर रहे आ रहे हैं, तो हम लोग को रोकने के लिए कौन रुकावट डाल रहा है, तो नदी का जो फ्लो है वो, मतलब नदी का जो बहाव है वो रुकावट डालने का प्रयास कर रहा है, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में क्या बोला, इससे पहले एक बार जानते होंगे आप लोग, क्या जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो देखिए दूरी तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना, 10 घंटा में बोल रहा है कि धारा के अनुकूल वो 30 किलोमीटर जाता है, धारा के क्या है, अच्छा सॉरी, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल जो है 30 किलोमीटर जाता है, तो 10 ही घंटा में जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, लिखेंगे 30 किलोमीटर की दूरी में लगा समय। 30 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगा है, तो समय बराबर क्या होता है, देखिए दूरी क्या है वहां पे 30 किलोमीटर, चाल क्या है, ध्यान से देखिए, चाल क्या बोले, प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत इसका चाल क्या है, तो यहाँ पे लिखे हैं हम लोग प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस वाई। और उसके बाद क्या है यहाँ पे 44 किलोमीटर की दूरी में लगा समय। तो जब 44 किलोमीटर की दूरी में कौन सा समय लगा है, जो कि एक क्या है, ये धारा के अनुकूल है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल के लिए हम लोग 44 किलोमीटर तो चले हैं, लेकिन ये क्या है, अनुकूल में हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम लोग समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल करते हैं, तो दूरी ये हम लोग का हो गया, चाल ये है। ठीक है, चाल इसको हम लोग क्यों लिए हैं, चूंकि ये अनुकूल वाला चाल ये है। तो देखिए 44 किलोमीटर की दूरी में लगा समय क्या है, तो 44 किलोमीटर ये है, अनुकूल है, तो हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर के कितना समय लगता है, 10 घंटा। क्या लगता है समय, 10 घंटा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए कुल समय, तो कुल समय क्या लगा है, कुल समय 10 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, तो टोटल जो है 10 घंटे में कितनी तय की गई दूरी है उसको हम लोग अभी क्या करेंगे, देखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो 30 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई बराबर यहाँ पे क्या है, 44 बटा एक्स प्लस वाई, दोनों मिला के क्या लगा है, 10 घंटे लगे समय। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हम लोग का समीकरण। अब चलिए ये तो समझ में आ गया है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। और बोला है 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल चलता है तथा 55 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल चलता है। तो ये आप लोग को समझ, इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग इसको अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है ना, तो प्रथम शर्तानुसार तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। अब इसमें हम लोग द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला, ध्यान से देखिएगा।
तो देखिए द्वितीय शर्तानुसार में सेम चीज बोला है, क्या बोला, 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है। तो हम लोग लिखेंगे 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, अच्छा सॉरी प्रतिकूल था ना, तो प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल लगा समय बराबर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 40 किलोमीटर बटा क्या हो जाएगा, प्रतिकूल बोला है तो क्या बोले हैं, x माइनस वाई करने बोले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, फिर से 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल लगा समय, ठीक है। तो अनुकूल लगने के बाद क्या करते हैं हम लोग, x प्लस वाई करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कुल 13 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है। तो टोटल 13 घंटे में कितनी दूरी तय की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इतना जोड़ x माइनस वाई जोड़ 55 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 घंटा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग अब इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग जस्ट कहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, मानेंगे, माना क्या मानेंगे, देखिए ध्यान से, x माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो x बराबर x माइनस वाई बराबर a और 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर b। तो पहला ये समीकरण था ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 30a जोड़ क्या है 44b बराबर हो गया हम लोगों का 10। ये हम लोगों का समीकरण पहला हो गया। दूसरा में क्या है, ध्यान से देखिएगा, यह आया है 40a जोड़ क्या आया है यहाँ पे 55b बराबर आया है हम लोगों का 13 घंटा। ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से साफ करते हैं और चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का इक्वेशन जो है बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी बात आप लोगों को क्या है कि सॉल्व करने में जो पहले हम लोग विधि को अपनाए हैं वो सेम होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि दोनों को आपस में हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग बराबर करते हैं किसी एक को ही करते हैं। तो एक को गुना करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 40 से गुना करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे 30 से। तो ये 40 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 120a जोड़ क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17b बराबर 400, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 120a जोड़ 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और एक क्या आ जाएगा 16, एक यहाँ 0 लगेगा बराबर हो जाएगा 13 तिया 39 होता है। साइन को चलिए हम लोग चेंज करते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो b है, पहले b लिखेंगे 0 1 1, क्या बचेगा 110 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 0 में 0 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो मतलब यहाँ क्या बचा है 10, इसलिए b बराबर क्या आया है, ध्यान से देखिए 10 बटा 110, ये से कट गया, मतलब आया है 1 बटा 11। अब चलिए हम लोग b का मान समीकरण किसी एक में रखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग b का मान समीकरण पहला में रखेंगे, ठीक है ना। तो रखने पर अब पहला समीकरण क्या है, ध्यान से देखिए 30a जोड़ 44 गुने 1 बटा 11 बराबर 10 है। तो 11 को 4 बार में काटेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा आप लोग को 30a बराबर 10, ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसलिए यहाँ पे 30a बराबर हो जाएगा आप लोगों का क्या 6, ठीक है। तो a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 बटा 30, मतलब काटने के बाद क्या हो जाएगा 1 बटा 5। तो हम लोगों का a का मान आया है 1 बटा 5 और b का मान क्या आया है 1 बटा 11 आया है। तो ध्यान से देखिए हम लोग a बराबर क्या माने हैं 1 बटा x माइनस वाई बराबर क्या आया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 बटा 5 आया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या माने हैं हम लोग 1 बटा x प्लस वाई बराबर b है, तो b का मान क्या लाए हम लोग 1 बटा 11।
तो x माइनस वाई बराबर हो गया 5, ये हो गया समीकरण तीसरा। और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 11, ये हो गया हम लोगों का चौथा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x बराबर 16 हो जाएगा, तो ये 8 बार में जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 8। अब x का मान हम लोग किस में रखते हैं, समीकरण x का लिखेंगे हम लोग, अब x का मान समीकरण तीसरा में रखने पर। ठीक है, तो देखिए तीसरा में रखने पे क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तीसरा कहाँ पे है, a है, तो x का मान 8 माइनस वाई बराबर क्या है, 5 है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 5 इधर ले आते हैं। ठीक है, 8 माइनस 5 बराबर वाई, तो वाई बराबर क्या हो गया 3, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग, चलिए इसको हम लोग आंसर में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसलिए माने थे क्या, तो लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे स्थिर जल में नाव की चाल बराबर क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, धारा की चाल बराबर क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल हम लोग वाई माने थे, वाई का मान क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसके बाद जो है 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बचा हुआ, चूंकि इसको उदाहरण वाला कराना बहुत जरूरी था। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना ज्यादा हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं सवाल को। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।